Welcome to Hello students, I am Hassan Nagar from MBA department. In this lecture, we are going to discuss on functions of Lok Sabha. In previous lectures, we have already discussed the function of Rajya Sabha and power of Indian Parliament. But in these lectures, we are going to discuss functions of Lok Sabha. And there are some points which is the function of that Lok Sabha, that is legislative representations, executive oversight, financial control, constitutional amendment, and emergency powers. There are some few functions of Lok Sabha. वैसे तो और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम मेन फंक्शन है लोकसभा के, हम सिर्फ उसी पर डिस्कस करेंगे. ओके, सो द लोकसभा और हम लोग उसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, इज वन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से एक है कौन? लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, and plays several vital functions in the country's governance within the framework of the parliamentary democracy. लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल इंडिया पार्लियामेंट के दो सदनों में से एक है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देश के शासन में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वर्क करता है, बहुत सारे इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है, बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करता है. इसमें आपका फर्स्ट फंक्शन है लेजिस्लेटिव. द लोकसभा इज पार्लियामेंट प्राइमरीली प्राथमिकता primarily responsible for law making. It debates, amends, and passes bills which can pertain to a wide range of the subjects, including those related to finance, social welfare, and governance. So, legislative, it means विधान. लोकसभा स्पेशली कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है. कौन जिम्मेदार है कानून बनाने के लिए? हमारी लोकसभा. ये विधेयकों पर डिबेट्स, अमेंड्स और बिल पास करता है जो फाइनेंशियल, सोशल वेलफेयर और गवर्नेंस है, कई सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है. तो लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग किसका काम है? लोकसभा का. सेकंड फंक्शन इज रिप्रेजेंटेशन. So it represents the people of India by electing members of parliament. It means MPs. Okay, through a democratic process. Each MP is responsible for voicing the concerns and aspirations of their constituents. सभी MP की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी. तो रिप्रेजेंटेशंस में कि यह डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से एमपीज मीन्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करके पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और सभी एमपीज यानी सांसद अपने मतदाताओं की चिंताओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार होते हैं. कौन जिम्मेदार होता है? हमारे सांसद जी, एमपीज. ओके, the next function is function of Lok Sabha, executive oversight. Nazar. Okay, oversight means निगरानी. It holds the executive branch of the government accountable by questioning ministers, discussing policies, and reviewing their actions through debates and parliamentary committees. और डिबेट देखिए आप लोगों ने भी, और सभी ने लोकसभा के डिबेट अक्सर ऐसा लगता है क्लास चल रही हो, लेकिन बहुत सारे क्रूशियल थिंग्स निकल कर आती है जो हमारे देश के, हमारे कंट्री के फेवर में रहती है. तो ये डिबेट्स और पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के ज़रिए मिनिस्टर से सवाल करने, पॉलिसीज़ पर चर्चा करने और उनके कामों की समीक्षा
करने गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जवाबदेह बनाता है, एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट्स. It is also the function of Lok Sabha. The next function of Lok Sabha is financial control. The Lok Sabha has the power of the purse. Power of the purse. Meaning it has control over government finances. It approves the annual budget, taxations, and expenditure plans. Okay. पूरा पावर, मनी का पावर किसके पास है? लोकसभा के पास. ओके. तो लोकसभा के पास पावर ऑफ द पर्स, जिसका मतलब कि गवर्नमेंट फाइनेंस पर कंट्रोल है. गवर्नमेंट फाइनेंस पर किसका कंट्रोल है? लोकसभा का. ये एनुअल बजट, टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर प्लान्स को मंजूरी देता है, इसीलिए सांसद के जलवे रहते हैं. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का ये भी फंक्शन ऑफ लोकसभा है. इट पार्टिसिपेट्स इन द अमेंडमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड सर्टेन स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड आर मेट. जब भी ज़रूरत पड़ती है, अहम हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट संशोधन करने का, तो संशोधन करने का काम किसके पास है? लोकसभा के पास. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन में पार्टिसिपेट करता है. कौन? लोकसभा. द लास्ट इज इमरजेंसी पावर्स. इमरजेंसी पावर्स. इमरजेंसी ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द लोकसभा's powers are crucial, including the ability to extend the term of the house. तो अगर कभी पूरे कंट्री पर मुसीबत के बादल छा गए, इमरजेंसी आ गई, बहुत क्रूशियल ऐसे हालात पैदा हो गए, जैसे वार के वक्त होता है या फिर कोरोना के टाइम में हो गया था, तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा की पावर्स महत्वपूर्ण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसमें सदन का कार्यकाल बढ़ाने की क्षमता भी शामिल होती है. सो इट इज दीज आर द फंक्शंस ऑफ लोकसभा. और भी हैं, लेकिन जो मेन थे उस पर डिस्कस कर सके. इन शॉर्ट, द लोकसभा सर्व्स एज द वॉइस ऑफ द इंडियन पीपल, रिस्पॉन्सिबल फॉर enacting laws, overseeing the government and ensuring accountability in a democratic system. Okay. It means कि लोकसभा इंडियन पीपल की आवाज़ है. लोकसभा किसकी आवाज़ है? इंडियन पीपल की, हमारी और आपकी. हमारी और आपकी आवाज़ कौन है? लोकसभा. आज तक आवाज़ पहुँची नहीं पहुँची वो अलग मैटर है, लेकिन हमारी आवाज़ लोकसभा है और ये आवाज़ के रूप में काम करती है, जो कानून बनाने, सरकार के देख रेख करने और डेमोक्रेटिक सिस्टम में जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कौन? लोकसभा. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक, दैट इज फंक्शन ऑफ लोकसभा. तो अगर इसको ले, इसमें किसी पॉइंट्स को लेकर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई इश्यूज़ है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स का मतलब कि क्वेश्चन का भंडार, तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए से, टेलीफोनिक के ज़रिए से, और या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सेंड कर सकते हैं. ओके. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट. So for today, thank you class.